बम्बई में कई प्रोग्राम हुआ उनका। यहाँ तक कि इलाहाबाद से लेकर बॉम्बे तक भी मैं उनके दादर स्टूडियो में भी मैं उनसे मिला, उनके साथ कार्यक्रम देखा। वो एक ऐसे दरिया दली व्यक्ति थे कि हम लोगों को जो है मंचन करवाया अपने साथ में। अब बारिश होने में इतनी जनता थी कि वो रात भर भीग करके इनका प्रोग्राम सुनी। ये मैं इनका दीवाना था। मेरे जीवन के वो बड़े अद्भुत विलक्षण व्यक्तित्व थे। मंच पे खड़ा केवल हो करके दर्शन देकर जनता जनार्दन को पैसा कमाया हो। हैदर अली पूरे लोक के दुल्हन। जिस समय उनका कार्यक्रम लग जाए एक ऐतिहासिक मंच होता था। कि बिरहा सम्राट तो आप लिख सकते हो, लेकिन हृदय सम्राट कोई नहीं लिख सकता। उनके नाम पर अथाह भीड़ हुआ करती थी। लोक कला का क्षेत्र जितना विस्तृत होता है और जितना ही जनता के मन के भीतर होता है, उतना ही वह अभिजनों की दुनिया से दूर होता है। लोक कला की सबसे बड़ी ताकत है कि वह जनता को बांधता है। उसके दुख दर्द का वह सबसे बड़ा माध्यम होता है जो अभिव्यक्त करने का। जनता के दुख दर्द को अभिव्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम लोक कला है। उसके अनेक रूप हैं, उसमें बिरहा एक महत्वपूर्ण विधा है। आज अगर हम बिरहे के भूगोल की बात करें तो पूर्वी अवध और भोजपुरी का क्षेत्र जो पूर्वांचल है और लगभग बिहार का भी बहुत सारे ज़िले उसके दायरे में आते हैं। और जिस तरीके से चीज़ें बदलती हैं, जिस तरीके से अर्थव्यवस्थाएं बदलती हैं, जिस तरह की दाल रोटी का इंतज़ाम जिन जगहों पर होता है, उसी तरीके की लोक संस्कृति भी बनती चली जाती है। मसलन उत्तरी अवधि का जो इलाका है वो ठेठ किसानों का इलाका है। वहाँ अभी बहुत तरह का जो देशज रूप है उसका वो दिखाई पड़ता है, लेकिन महानगरीय अवधि का अपना एक अंदाज है। वह बिल्कुल बाज़ार के टच में है और वहाँ जो गायक हैं और जो सामान्य जन हैं वे अर्थव्यवस्था के एक थोड़े अलग तरीके से, जहाँ उनकी मजदूरी की कीमत नकदी में मिलती है, वहाँ लोक का बिल्कुल अलग वितान है। जो भोजपुरी का क्षेत्र है, भोजपुरी के क्षेत्र में बनारस सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा नगर है, जहाँ बिरहे का जन्म भी हुआ और जहाँ उसका विकास हुआ, जहाँ उसने कई ऐतिहासिक पड़ाव पार किए। वहाँ भी दाल रोटी के तौर तरीके बदलते रहे हैं, अर्थव्यवस्था बदलती रही है, इसलिए वहाँ बिरहे का रूप भी बदलता रहा है। और उसके आगे सारे छोटे छोटे जो शहर हैं वहाँ बिरहे का दूसरा रूप है। वहाँ वह कई बार ऐसी कलाओं को अपने में समाहित कर लेता है जो बिरहे से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन बिरहे की एक बड़ी जो चीज़ है जिस पे उल्लेख जिसका किया जाना चाहिए वो है बम्बई में जो बिरहा पहुँच गया वह बाजारू भी हो गया और उसका दायरा भी बढ़ गया। दिल्ली में जो बिरहा पहुँच गया वह बाज़ार में चला आया और उसका दायरा भी बढ़ गया। यह अलग बात है कि इन दोनों ही महानगरों से जो रॉयल्टी है कलाकारों को नहीं मिली और कलाकार लगभग ज़्यादातर कलाकार ऐसे रहे जिन्होंने अपने हाथ कटा दिए एक बांड भरकर। बम्बई एक बड़ा केंद्र इसलिए था कि बम्बई एक औद्योगिक शहर है जहां पूर्वांचल के कई ज़िलों की बहुत बड़ी आबादी काम करने जाती है। भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़ से लेकर इलाहाबाद और बनारस और दूसरे तमाम सारे जो जनपद हैं वहाँ से बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। और मुझे लगता है कि अगर इलाहाबाद को एक पड़ाव माना जाए तो कम से कम 20 गाड़ियाँ रोज़ जाती हैं भर भर के बम्बई में। और जब बम्बई में जाते हैं तो बम्बई की मराठी संस्कृति के बरक्स लोगों को अपनी संस्कृति जो बिरहे में नज़र आती थी, वहाँ बिरहे की एक अकूत संभावना दिखाई पड़ी और तमाम सारे लोगों ने बिरहे को वहाँ आयोजित करना, प्रायोजित करना शुरू किया और यहाँ से बड़े बड़े गायकों को वे ले गए।
उनमें ही एक बड़े गायक हुआ करते थे, हैदर अली जुगनू। देहावसान के 1 दशक से ज़्यादा समय बीत जाने के बावजूद अभी भी हैदर अली का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। हैदर अली जुगनू केवल एक नाम भर नहीं हैं, वे एक संस्कृति के सूर्य भी हैं। वे अवधी बिरहा की इतनी बड़ी ताकत हैं कि आज हैदर अली जुगनू जैसा बनने के लिए लोग एड़ी का पसीना चोटी तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन वह खनक, वह जोश, वह सहजता और वह जादू नहीं पैदा कर पा रहे हैं जो हैदर अली में सहज ही था। हैदर अली जी के ख्याति के बारे में मैं ही नहीं, जहाँ पर हमें यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर के दायरे में एक एक बच्चा उनके चेहरे से नहीं उनके नाम से ज़रूर वाकिफ़ था। बाकी कोई व्यक्ति पूर्वांचल का अगर मुंबई में भी जा कर के बसा था तो वह भी हैदर अली जी के बारे में जानता था। और उनका एक बार स्वास्थ्य खराब हुआ, इलाहाबाद के किसी अस्पताल में वो इलाज करा रहे थे। उसके बाद असंतुष्ट होकर के किसी के ज़रिए मेरे अस्पताल में 2005 में वो गए। मैंने उनका इलाज किया। उसके बाद से मुझे लगता है कि मैंने कई बार उनको और चिकित्सकों से परामर्श लेने के लिए भी कहा, भेजा भी, लेकिन वापस लौट आते। लगभग 10 वर्षों तक मेरे द्वारा उनका इलाज हुआ था और वह दुखद पल मुझे याद है। मैं सो रहा हूँ अपने अस्पताल से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक कार्यक्रम में था और उनका फ़ोन जाता है कि तबीयत मेरी ठीक नहीं है। तो मैंने कहा अस्पताल आप पहुँचो, दूसरे डॉक्टर हैं देख रहे हैं, मैं आ जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं आप आ जाइए तो फिर आता हूँ। मैं कहा नहीं, बीमारी के बारे में इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आप पहुँचो। वो इंतज़ार करते रहे। फिर मैंने फ़ोन करके कहा आप पहुँचो, तो बोले नहीं मुझे आराम मिल गया है। मैं तब तक जब वापस अस्पताल आ गया तो फिर मैंने उन्हें फ़ोन किया, क्योंकि मेरा उनका बहुत घनिष्ठ संबंध कहिए, लगाव कहिए। मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा हफ्ता नहीं होता था कि जब वो मेरे पास जा कर के चाय पिए बगैर कोई हफ्ता गुजरता रहा हो। वो यादें हमारे मन मस्तिष्क में आज भी हैं। जब से मैं चला हूँ अस्पताल से तो बार बार उनका चेहरा मेरे सामने चारों तरफ घूम रहा, यहाँ भी वो दिख रहा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अब मुझे आराम मिल गया है, मैं कल सुबह आऊँगा। और सुबह होते ही ये दुखद समाचार प्राप्त हुआ। बॉडी को लोग मेरे अस्पताल ले भी गए और देखने के बाद लगा कि कई घंटे पहले सुबह के समय ही उठते ही जैसे ही वो शौच को गए टॉयलेट में, टॉयलेट बंद किया, उसके बाद ही जो है उनकी उसमें अंदर ही डेथ हो चुकी थी। और तब से केवल उनकी यादें ही हमारे आपके मन मस्तिष्क में हैं। और उनके प्रशंसकों की बात है तो एक लम्हा मुझे याद है, मैं अस्पताल में था और सिपाही एक आता है थाने से और वो कहता है कि साहब वो जज साहब आए हैं। मैंने कहा कौन जज साहब? बोले नहीं मैं जानता नहीं हूँ, जज साहब हैं और बाहर हैं चैम्बर के। हम कहा कि भाई उन्हें ले आओ, जज साहब कोई भी हैं। तो वो थे जस्टिस PC वर्मा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने बड़े बड़े फैसले दिए थे। और जब मैंने उन्हें देखा तो उनको शक्ल से मैं पहचानता था, उनकी फ़ोटो भी छपती थी और नाम भी प्रायः सुना रहता था। लेकिन उससे पहले उनके पास बैठ कर कभी चाय नहीं पिया था। तो जैसे उनकी शक्ल से मैंने पहचान लिया तो उन्होंने अपना परिचय दिया। मैंने कहा नहीं आपको परिचय की ज़रूरत नहीं है, आपकी शक्ल देख के मैंने पहचान लिया। तो उनको मैंने अपने आवास में, मैंने कहा यहाँ नहीं आप चलिए आवास में लोग बैठ के चाय पीते हैं। हमने कहा कैसे आना हुआ? तो बोले कि आपके अस्पताल में हैदर अली जी हैं और हैदर अली जी के बिरहा का मैं बेहद प्रशंसक हूँ। और मेरी गाड़ी में भी आप देखेंगे तो उनकी कैसेट है, उस समय तो कैसेट होती थी, कैसेट ही कैसेट उनकी मिलेगी। तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ, उनके साथ जा कर के फिर से उनको देखा भी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं पान भी बहुत खाता हूँ, सुराव में अगर कोई अच्छा पान खिलाने वाला हो तो पान मंगवा दीजिए। पान मैंने मंगवाया, उनको विदा किया।
तो उनके प्रशंसक इस तरीके से अनेकों विभूतियाँ भी रही हैं और जन सामान्य जो बिरहा सुनता था उनकी तो तादाद का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वो एक महान कलाकार थे। आज उनकी श्रद्धांजलि है। सबसे पहले तो हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और आज उनके गांव में ये कार्यक्रम रखा गया है, हर साल रखा जाता है। वो बिरहा के गायक बहुत ही अच्छे कलाकार थे और वो इतना अच्छा गाते थे बिरहा कि उन्होंने सैकड़ों बिरहा कलाकार को पैदा किया है। तो आज वो सारे कलाकार उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं और बड़े धूमधाम के साथ हर साल मनाया जाता है। हम जब से हम जान रहे हैं लगभग हम भी आते रहते हैं। हैदर अली बहुत सामान्य परिवार में बहरिया ब्लॉक जो कि फूलपुर तहसील में पड़ता है, इलाहाबाद से उत्तर की तरफ, मिझुरा गांव में एक सामान्य मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। उनके माता पिता बहुत सामान्य किसान थे। हैदर अली के भाई से हमने मुलाकात की, उन्होंने बहुत कुछ नहीं बताया और यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि जो हैदर अली मंच पर चढ़ते थे तो अवधि का वैभव वहाँ से झरता था। उनके छोटे भाई, उनके चचेरे भाई कुछ भी बोलने में झिझक रहे हैं, तो ये लगता है कि कला का विकास जब कोई कलाकार करता है तो कितनी ऊंचाई तक पहुंचता है और जो लोग पीछे छूट जाते हैं वे कितने पीछे छूट जाते हैं। बचपन से हमारे 18 साल के बड़े थे वो। और हम वो जो हैं साथ में खेलते थे। और उसके बाद उन्होंने बिरहा शुरू किया गाना। हाँ, हाई स्कूल पास किए थे और उसके बाद से बिरहा शुरू किए और क्षेत्रीय बिरहा थोड़ा थोड़ा ज़्यादा उनका बढ़ने लगा। उसके बाद उन्होंने बीपी सिंह यहाँ के विधायक थे, उनके प्रोग्राम में उनका बिरहा हुआ। ऐसे ऐसे उनका आगे बढ़ते चले गए। तो प्रोग्राम से आते थे तो हम लोग उनके साथ में बैठते उठते थे। हाँ, और लेकिन वो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे, खाली गाना लिखते थे, अपना चुपचाप बैठे रहते थे। हाँ, उसके बाद फिर उनका प्रोग्राम जब बढ़ गया ना तो बढ़ता ही चला गया। फिर बम्बई में कई प्रोग्राम हुआ उनका। हैदर अली की पत्नी से जब हमने यह अनुरोध किया कि आप कुछ कहें तो वे बाहर तो आईं। उस उदास घर को जिसको हैदर अली बनवा कर इस दुनिया से चले गए अपने परिवार के लिए, उसमें वे अकेली ही रहती हैं प्रायः। उनकी बेटियां अपने ससुराल में रहती हैं और उन्होंने हमसे बात करने से इनकार कर दिया और घर के भीतर चली गईं। लेकिन उनकी एक झलक हमने कैमरे में ली और उन्हें प्रणाम किया। हैदर अली जुगनू का जन्म 7 जून 1950 को मिझुरा गांव में हुआ था और जिन दिनों वे पढ़ाई कर रहे थे, 3री-4थी कक्षा में थे, उन्हीं दिनों उस इलाके के बहुत महत्वपूर्ण गायक रामधार यादव, जिनके कार्यक्रम दूरदराज के गांव में हुआ करते थे, एक बारात में गए हुए थे और वहां उनका बिरहा रात भर हुआ। तो बिरहे का ये आलम था कि लोग रात भर सुनने चले जाते थे। क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, सभी के सभी, यहाँ तक कि स्त्रियां भी सुनती थीं बिरहे। और रामधार यादव का बिरहा सुनकर हैदर अली ने उनकी कुछ धुनों को याद किया और वो गुनगुनाने लगे। बताया जाता है कि एक दिन रामधार यादव कहीं से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा उनकी गाई एक धुन को गुनगुनाता हुआ चला जा रहा और उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। उन्होंने उस बच्चे को रोका और कहा कि बेटा, तुम बिरहा गाने में दिलचस्पी रखते हो, ये किसका बिरहा गा रहे हो? बालक हैदर अली ने कहा कि यह रामधार यादव गुरुजी का बिरहा है। तो रामधार जी ने पूछा कि क्या तुमने उनको कभी देखा? तो उन्होंने कहा कि देखा है लेकिन मैं पहचानता नहीं हूँ। तो उन्होंने हैदर अली को बताया कि मैं ही रामधार हूँ और रामधार जी ने हैदर अली को एक तरह से सृजित किया। उनकी आवाज़ जो उनके जहन में बैठी तो उन्होंने अपने बच्चे की तरह हैदर अली की देखभाल की और हैदर अली को एक महत्वपूर्ण गायक के रूप में विकसित किया। हैदर अली को वे कितना प्यार करते थे और रामधार यादव से उनका क्या संबंध था, उसके बारे में लोग बताते हैं कि जब रामधार यादव की मृत्यु हुई
तब हैदर अली ने उनके बेटे की तरह उनका अंतिम संस्कार किया, उनकी तेरहवीं की, उनकी पत्नी की तेरहवीं की, जीवन भर पति पत्नी की देखभाल करते रहे। हैदर अली जी को मैं, आप ये मान के चलिए कि जब से मैं जानने लायक हुआ हूँ 72-73 से जब उन्होंने गायकी शुरू की है जी, उसी समय हमने भी शुरू की है और तब से उनका गीत सुनते चला आ रहा हूँ। वो कविवर स्वर्गीय राजा राम आधार जी के परम शिष्यों में थे और मैं भी कविवर राजा राम आधार जी के शिष्य हूँ। हैदर अली जुगनू जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ। हमारा संबंध उनके साथ ये था कि वो एक महान कवि थे, लेखक थे, गायक थे। हम लोग उनको गुरु भाई, पिता, गुरु सब कुछ मानते हुए उनके साथ उनके मंचों तक जाने की शौक़ रखते थे। वो बड़े सम्मान के साथ, प्यार के साथ हम लोगों का दुलार करते थे और साथ में उठाते बैठे थे। जहाँ भी प्रोग्राम होता था, यहाँ तक कि इलाहाबाद से लेकर बॉम्बे तक भी मैं उनके दादर स्टूडियो में भी मैं उनसे मिला, उनके साथ कार्यक्रम देखा। वो एक ऐसे दरिया दली व्यक्ति थे कि हम लोगों को जो है मंचन करवाया अपने साथ में। रामनगर 700 में बहुत विशाल प्रोग्राम हुआ और काफ़ी मंचों पर उन्हें अपने साथ में साझा करने का अवसर दिया। हम लोग तालीम करते थे तो गुरु जी को आमंत्रित करते थे तो घर पर जाते थे। बहरिया बाजार हमारी दुकान थी, वहाँ जा कर के रात रात भर रुके हैं। आज उनके न रहने पर हम लोग काफ़ी दुखी हैं। हैदर अली एक विलक्षण व्यक्ति थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम देखते हैं जब हैदर अली को सुनते हैं, उतनी मीठी आवाज़ सुनते हैं तो लगता है कि हैदर अली अगर बिरहा गायक नहीं होते तो वे एक शास्त्रीय गायक होते। अगर उनकी ट्रेनिंग उस तरह की होती तो उनमें एक बहुत बड़ा शास्त्रीय गायक छिपा हुआ था। और इतने सहज थे, अवधि के शब्द उनके जबान से ऐसे निकलते थे जैसे फूल झरते हैं हरसिंगार के। ऐसे बोलते थे जैसे लगता था कि इनके जहन में वो गाना भी एक साथ चल रहा है, गा भी रहे हैं और कथन भी एक साथ कर रहे हैं। हैदर अली को लाखों लोग सुनते थे और मुंबई के कामगार स्टेडियम में, जो कि दादर में पड़ता है, जिन दिनों हैदर अली बम्बई में जाकर गाया करते थे उन दिनों बम्बई का इतना विस्तार नहीं था, उपनगरों में इतने बड़े आवासीय परिसर नहीं बने थे, तो बहुत बड़ी आबादी गोरेगांव और मलाड और बोरीवली तक सिमटी हुई थी। तो रात में वहाँ से लोग गाना सुनते थे, 12-1 बजे रात तक गाना होता था और उसको सुनते थे। और यहाँ के सारे महान गायक जो अवधी और भोजपुरी इलाकों के थे, सब के सब मुंबई जाते थे, टिकट पर बिरहा होता था। और मैंने देखा कि हैदर अली जिस दौर में गा रहे थे उस दौर में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, अधिक से अधिक 11 रुपये, और कोई बहुत बड़ा आदमी हुआ तो 51 रुपये, और बिल्कुल ही कोई बहुत पैसे वाला होता था तो 100 रुपये से ज़्यादा पुरस्कार नहीं मिलता था। लेकिन हैदर अली ने अपनी कला के दम पर काफ़ी ख्याति ही नहीं अर्जित की, उन्होंने धन भी अर्जित किया और उन्होंने बहुत यादगार बिरहे गाए। मैं इनका पहला प्रोग्राम पश्चिम अपने गांव में इनका प्रोग्राम करवाया और भाई प्रेम बढ़ गया। रात मतलब ऐसा था कि माघ का महीना था, बारिश होने लगी। अब बारिश होने में इतनी जनता थी कि वो रात भर भीग करके इनका प्रोग्राम सुने। उस समय जब इनकी ख्याति बढ़ती गई तो ये अपना संपर्क जो है ये रेडियो स्टेशन पे अपना आकाशवाणी में देना चाहे। संपर्क हुआ, हम हाइडिल में वहाँ सिविल लाइन में रहा करते थे, मुलाकात हुई। ईश्वर की कृपा से इनका आकाशवाणी में भी सिलेक्शन हो गया। ये मैं इनका दीवाना था और ये राइटर भी थे। इनको जैसे कहते हैं 4 गुण, तो चारों गुण इनके पास सर्वव्यापी संपन्न थे। और दुनिया अगर करताल बजा के पैसा कमाई होगी तो हैदर अली जुगनू जी मंच पे खड़ा केवल हो करके दर्शन देकर जनता जनार्दन को पैसा कमाया होगा। कि लोगों के द्वारा इनको बिरहा सम्राट की उपाधि मिली, लेकिन लोग भाई लोग क्या करने लगे कि इनको देख करके बिरहा सम्राट की पदवी अपना लगा लिया। जगह 2 बिरहा न याद हुई मंच पे, हाजी 2 बिरहा नहीं याद होगा और बिरहा सम्राट। लेकिन मेरा कहना है, हरिशंकर शर्मा का कहना है कि बिरहा सम्राट तो आप लिख सकते हो, लेकिन हृदय सम्राट कोई नहीं लिख सकता है। वो हृदय सम्राट थे, सभी के हृदय को जीतने वाले थे हैदर अली जुगनू। हैदर जी हमारे गांव में बिरहा गाने आए
लोग कहे आज हैदर अली का विरह है, हैदर अली का विरह भाई मैं भी बहुत छोटा था, सुनने गए तो इतनी भीड़ थी कि उस समय चोरों का बहुत बड़ा काफिला चल रहा था। हदगांव थाने ने दबिश मारा कि चोर आज यहीं मिल जाएंगे, और ज्यों ही इनका प्रोग्राम सबके सुनने के लिए सब लोग गए थे तो इनको देख करके डाकू लोग तो भाग गए, लेकिन जनाब हैदर जी ने बहुत अच्छी गीत की प्रस्तुति की। कहा बिरहा का मजा तब उते जब दोनों कुकुरवन ना उतिन। इस शब्द को गा करके पूरे महफिलों को एकदम हंसा दिया। और आप सबके बीच में हृदय की गहराइयों से मैं उनका स्वागत करता हूँ। मेरी आवाज़ जनाब हैदर अली जी की आवाज़ का एकदम मैं क्लोन गायक हूँ। जब मैं गाता हूँ तो लगता है कि हैदर अली जी गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। बचपन से तेरा सेवक हूँ, बचपन से तेरा सेवक हूँ, खुशहाल करो माँ, मैं लाल तुम्हारा हूँ, कुछ तो ख्याल करो माँ, कुछ तो ख्याल करो माँ। जय माँ सरस्वती जी, जय माँ सरस्वती जी। संसार तुम्हारे पग पे हंस सी झुकाता, मैं भी उन्हीं लाचारों में से एक हूँ माता। संसार तुम्हारे पग पे हंस सी झुकाता, मैं भी उन्हीं लाचारों में से एक हूँ माता। मेरे बंधन को भी स्वीकार करो माँ, आ कमाल करो माँ, मैं लाल तुम्हारा हूँ, कुछ तो ख्याल करो माँ, कुछ तो ख्याल करो माँ। उनके बिरहे को जब मैं इंटरनेट पर सुनता हूँ तब पूरा का पूरा सुनता हूँ, क्योंकि बीच में स्किप करने का मन नहीं होता। कई बार दोहराव भी रिकॉर्डिंग में होती है, लेकिन मैं पूरा ही सुनता हूँ, क्योंकि उनके कथन में जो आनंद है, उनके गायन में जो सुख है वो अद्भुत है, उसको कहा नहीं जा सकता। उनका जो वैल्यू सिस्टम था, वैल्यू सिस्टम बहुत अद्भुत था। और जो कथाएं उन्होंने ली, क्योंकि उनके गुरु, उनके कवि जिस परिवेश से आते थे उसमें रामायण और महाभारत की कथाएं और तमाम सारे लोक में प्रचलित किस्से थे, तो उन तमाम सारी चीज़ों को हैदर अली ने अपनाया और उसको गाया उन्होंने। दो महान कवियों का नाम आता है इतिहास में, एक रसखान का मानुस हो तो वही रसखान, बसो ब्रिज गो गाँव के ग्वारन। दूसरी तरफ नज़ीर अकबर आबादी, जिन्होंने लोक भाषा में कविताएं कहीं। हैदर अली को इन दोनों महाकवियों के करीब मैं पाता हूँ। हैदर अली एक महान शख्सियत थे। उनके बिरहे में जो वास्तव में जिस चीज़ की तरफ वो ले जाते थे, जो अंतिम संदेश उनका होता था, वह समाज को बेहतरी की तरफ ले जाने का संदेश होता था। राजनीतिक रूप से उनका पाठ होना चाहिए और सांस्कृतिक रूप से उनका पाठ होना चाहिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो हिंदू मुस्लिम एकता के जो सेतु बने हुए, उन्होंने बिरहा को इतनी ऊंचाई दी, इतनी लोकप्रियता दी कि यह बात पीछे ही रह गई कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। उनके प्रशंसकों का एक बड़ा दायरा बन गया। सवाल यह है, आज हैदर अली जी को क्यों याद करें? हैदर अली में क्या खूबी थी जो औरों में नहीं थी? तो जो मेरा मत है, मैंने लिखा भी कि बिरहा एक जातीय विधा थी अहीरों की। हैदर अली का सबसे बड़ा काम है कि इन्होंने इस जातीय विधा को जाति और धर्म के ऊपर उठाकर आज मुसलमान भी इसको सुन रहा है और तमाम जातियां इससे जुड़ी। इस काम में हैदर अली की एक अहम भूमिका है। और दूसरा, हैदर अली इसलिए प्रिय हैं कि जो अपने गीतों में जो उनकी शालीनता थी, हैदर अली के ज़माने में गायक लोग हैं, समझ रहे हैं, फटका चलता था, अश्लीलता होती थी, लेकिन हैदर अली के लोक गीतों में कभी इस तरह की बातें नहीं आती। और अपने प्रतिरोधी विपक्षी गायकों के लिए बड़ा शालीन होते थे। विनम्रता,
ये दिल जीतने वाली है। इसीलिए मैंने उनका जो टाइटल दिया अपने लेख का, लोक दुलरुआ। दुलरुआ बड़ा प्रिय शब्द है। कोई अपने माँ का दुलरुआ है, कोई अपने बाप का दुलरुआ है, कोई किसी का दुलरुआ हो, और हैदर अली पूरे लोक के दुलरुआ थे। इसलिए मैंने लोक दुलरुआ शब्द प्रयोग किया। हैदर अली की जो मंची प्रतिभा थी दंगल की, वो बड़ी बेमिसाल थी, बेजोड़ थी। इलाहाबाद, बनारस, बिरहा की जन्मस्थली तो बनारस है, लेकिन इलाहाबाद को भी उन्होंने जोड़ लिया। वो दोनों एक साथ देखे जाने लगे। इतने कंपटीशन हुए दोनों ज़िले के बिरहियों के साथ, और उनके भीड़, उनके नाम पर अथाह भीड़ हुआ करती थी। 10,000 की, 20,000 की, 25,000 की। और हम लोग लाल जी के साथ उनका विरहा था, सन 84 के आसपास की बात है। तो हम लोग गए झूसी में, समझ जो जहाँ बैठा तो वहीं पेशाब कर रहा है, वो उठकर बाहर नहीं जा पाए, इतनी भीड़ यहाँ से लेकर वहाँ तक। अब आदमी कैसे जाए? ये आलम होता था उनके लोकप्रियता का। भी तमाम लोगों ने बताया कि इनके लोकप्रियता का वो आलम था कि आदमी टूट पड़ते थे। सन 96 से हम गुरुजी के गीतों को सुनते चले आए हैं। वो दौर था जिस समय गुरुजी दारू और दहेज जैसा ऐतिहासिक गीत गाकर समाज को एक नई प्रेरणा देते आए हैं। इसलिए मात्र 4 लाइन में, बिरहा की बगती में रंजक मिलाकर अजब छाप अपना बनाए थे हैदर, सरसता मधुरता हृदय में बसाकर दिल जीतने हेतु आए थे हैदर, सरसता मधुरता हृदय में बसाकर, अरे सबको गले से लगाए थे हैदर, अरे जीता हृदय मन यही बात कहते, प्यारे लाल सबको हंसाए थे हैदर। गुरुजी एक मिसाल थे। उन्होंने हम लोगों के बचपना में जिस समय उनका कार्यक्रम लग जाए एक ऐतिहासिक मंच होता था, और गुरुजी हमेशा याद दिलाते थे कि हैदर अली जी का गाना और किसी प्रधानमंत्री के आने से भी बड़ा होता था। हमारे कौशाम्बी में कई कार्यक्रम किए। मैं दूसरे परिवार से गीत गाने के माध्यम हूँ, लेकिन आज भी उनके गीतों का प्रेरणा ले करके अपने जीवन में उतार करके उनसे और आप पूरे भोजपुरी बिरहा समाज से आशीर्वाद लेने का कार्य करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ कि गुरु जी के चरणों की धूल भी आज भी प्रयागराज में कोई कलाकार नहीं, और जो आज लोग गुरु जी के गीतों से नसीहत ले रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग ब्राह्मण जाति के हमसे बताए कि उनका श्लोक सुन सुन कर याद करके मैं अपना परिवार चला रहा हूँ, और ये सच्चाई है। अब आज तो आप देख ही रहे हैं बिरहा किस कगार पे जाके खड़ा हो गया है। गुरुदेव जी बाबू राम आधार यादव झूसी नरेश, जिन्हें चैला फार भी लोग कहते थे, उनसे गुरु मंत्र लिए थे, और वो सिद्ध, मतलब गुरु जी वो मंत्र सिद्ध कर चुके थे। गुरु जी जब मंच पे खड़े होते तो कहते थे ना कि दिल में आओ, मुश्किल में आओ, मैहर से महफिल में आओ। और माँ को जो उनका पुकारने का, जो आराधना करने का तरीका था, बिरहा जगत में एक छत्र राज की, और मैं तो समझता हूँ कि उनसे बेहतर वंदना माँ भगवती सरस्वती की कोई किया ही नहीं। जाते जाते अंतिम समय में गाए थे कि आओगी ना यदि भक्ति के टेरे, दाग लगेगा माँ नाम पे तेरे, माँ कब कृपा करोगी। साज हेतु लाज हेतु हैदर की आवाज़ हेतु। हैदर अली जुगनू जी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और उनकी स्मृति यही मैं साझा कर रहा हूँ कि वो जहाँ भी हो, अल्लाह ताला ईश्वर हमेशा उनको लोक संस्कृति के प्रति जीवंत रखे और याद करे। और उन्होंने रामायण पुराण की जो गहराइयों को खोजा और जो जनमानस के सामने रखा, वो अद्वितीय हस्ताक्षर रहे। और सबसे बड़ी मंच साझा है कि उन्होंने
अपने 20,000 की पब्लिक में कहा था कि देखो एक विद्वान कलाकार से बिरहा है और सुरती बीड़ी करना है तो बाद में करना। तो ऐसा कलाकार, मैं अपने प्रतिद्वंदी के प्रति उनकी इतनी साफ भावना थी कि मैंने देखा था। तो मेरे जीवन के वो बड़े अद्भुत विलक्षण व्यक्तित्व थे। तो हम और हैदर अली जुगनू जी सुबह पन्ना लाल यादव के दरवाजे पर बिरहा था, भीड़ थी 20,000 की, और सभी लोग सुनने वाले श्रोता तो चले गए। और जब उन्होंने, पन्ना लाल जी ने जब उनसे सवाल किया कि चुटका देख के बतावत रहा और बात जो हम लिखा रहे वो नहीं बताया, तो हमको पकड़े बड़ी भावुक होकर के और आंखें नम हुई और हमसे गले मिले। मैं उनका पैर छुआ तो बोले कि जो ही लिखा रहे ना उसमें बोले का इच्छा नहीं रहा। तो बस वही उनका मतलब दिल द्रवित कर देता है, क्योंकि बिरहा में अक्सर जवाब सवाल होता है तो बीच में लोग टोकी टोका करते हैं, तो शायद उन्होंने उसको बदल दिया। ये उनकी महानता थी। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि हैदर अली सदियों में कोई पैदा होता है और शायद फिर से दूसरे हैदर अली की कल्पना करना ज़्यादती होगी, क्योंकि हैदर अली एक ही थे, अनूठे थे। हैदर अली को लोक ने जितना प्यार दिया, लोक ने जितना मान दिया, सम्मान दिया और जितना अपने दिलों में सहेजा, उतना संस्थानिक रूप से उनको सम्मानित नहीं किया गया। किसी सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। वे पद्मश्री और पद्म विभूषण के हकदार थे, वे यश भारती के हकदार थे और संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित होने वाले कलाकारों की श्रेणी के वे कलाकार थे, उसके भी हकदार थे। लेकिन उनको कोई भी सम्मान न जीते जी मिला, न मरणोपरांत मिला। फिर भी हैदर अली के तमाम सारे शिष्य जो लगभग देश भर में फैले हुए हैं और गाना गाते हैं, उनकी पुण्यतिथि के दिन 20 अक्टूबर के दिन उनके गांव मिझुरा में आते हैं। और मैंने तो यह भी सुना कि मिझुरा में 1-2 और कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि हैदर अली के प्रशंसकों के कई गुट हैं। तो हम उनके गांव गए। आशीष यादव जो कि बिरहा गाते हैं, उनके निमंत्रण पर, दिनेश लहरी जो प्रतापगढ़ के हैं, उनके निमंत्रण पर हम गए और हमने जलवा देखा कि हैदर अली भी कोई गायक हुआ करते थे। अवधी संस्कृति की जो सबसे महत्वपूर्ण विरासत है, उसके सबसे महान लोगों में हैदर अली का नाम शुमार है। इतिहास इसको कभी भूल नहीं सकता। नमस्कार। जब जनाब हैदर अली जुगनू साहब हमारे साथ बैठे थे और जज साहब ने कहा नहीं नहीं सर मैं भी वो गीत सुनना चाहता हूँ, तो उन्होंने जो फरमाइश किया और जो आपने महत्व दिया, बड़े कार्यक्रमों में मैं ऐसा कलाकार नहीं देखा कि अपने सामने वाले कलाकार को इतना महत्व दे दे। क्या था वो महत्व? जीवन एक भूल है, गुलर का फूल है। जीवन एक भूल है, गुलर का फूल है। हंसना मुरझाना प्यारे आदम वसूल है। कंचनपुर बाग अंदर बैठा एक बूढ़ा बंदर, तरवर कमाल सुंदर, सतदल कमल समंदर, सौरभ श्रृंगार रतिका, परिमल दो कूल है। जीवन एक भूल है, गुलर का फूल है। हंसना मुरझाना प्यारे आदम वसूल है। रंग रंग हो उमंग अनोखा, रंग रंग हो उमंग अनोखा, कान की उगजे गोरी तेरी स्तुति करते करते कछु लगना हमके काफी। हे धर्माए थकित होई बैठे, अब तो खुद से कर लो माया करो दो बरस दी आग लागी। रंग रंग हो उमंग अनोखा, गाने की गुजरे डोरी।
करते करते कछुक दिना हमके गावे थे थर भय थक